There is a prophecy that two sons of Adam and two daughters of Eve will appear to defeat the White Witch. I think you've made a mistake. We're not heroes. There's no mistake. Aslan is on the moon. Aslan, we need your help. I know, but understand, the future of Narnia rests on your courage. मूवी की शुरुआत होती है तो एक जंगज़दा इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हमला कर रहे होते हैं। फिर एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की खिड़की पर खड़ा है और बाहर देख रहा है। उसकी मॉम आती है और उसे पीछे धकेलती है। वो खिड़की को बंद कर देती है और उसे बाहर निकलने को कहती है। तभी उसका बड़ा भाई आता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागता है। फिर दिखाया गया कि दूसरे कमरे में एक छोटी लड़की सो रही होती है। उसकी बड़ी बहन आती है और उसे अपने साथ लेकर वो भी वहाँ से निकलती है। इन 4 बहन भाइयों के नाम है पीटर, सुजेन, एडमंड और लूसी। इनकी मॉम इनको लेकर एक बेसमेंट में पहुंचती है। एडमंड के वापस जाकर अपने फादर की तस्वीर लाने से हमें पता चलता है कि उसके फादर एक सोल्जर है और इस जंग में लड़ रहे हैं। अगले दिन दिखाया गया कि ये सब बच्चे अपनी मॉम के साथ एक स्टेशन पर खड़े हैं और तकरीबन सारा शहर ही यहाँ मौजूद है। सब अपने प्यारों को इस इलाके से दूर भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जंग चल रही है। इनकी मॉम भी दुखी दिल के साथ इनको ट्रेन में बिठा देती है। फिर कुछ दूर जाकर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। ये चारों ट्रेन से नीचे उतरते हैं। बड़ी बहन सुजेन कहती है, प्रोफेसर जानते थे हम आने वाले हैं, फिर अभी तक कोई लेने क्यों नहीं आया। फिर एक औरत तांगा चलाती हुई इनके पास आती है। बड़ा भाई पीटर उससे पूछता है, क्या आप मिस मैक्रेडी हैं? वो कहती है हाँ। और फिर ये सब उस लेडी के साथ प्रोफेसर के घर आ जाते हैं। वो लेडी जो प्रोफेसर के घर में ही रहा करती थी, वो बच्चों को समझाती है कि प्रोफेसर को शोर से नफरत है, इसीलिए शोर बिल्कुल नहीं करना और किसी भी चीज को बिला वजह हाथ नहीं लगाना। फिर उन्हें उनके रूम में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब अगले दिन तक वही बोर होते रहते हैं। फिर छोटी बहन लूसी सबको हाइड एंड सीक खेलने पर मनाती है। छोटा भाई जिसका नाम एडमंड होता है काउंट करता है और सब छुपने के लिए चले जाते हैं। लूसी भी एक कमरे में छुपने के लिए आती है जहाँ उसे एक ढकी हुई अलमारी नजर आती है। वो अलमारी में लटके हुए कपड़ों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगती है और फिर हैरत अंगेज तौर पर कपड़ों के पीछे से वो एक जादुई जंगल में पहुँच जाती है जहाँ बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी उसे अट्रैक्ट करती है और वो आगे बढ़ती है। दूर से उसे एक लैंप पोस्ट दिखाई देता है। उसके पास जाने पर उसे एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जो कि आधा इंसान और आधा जानवर होता है। उसका नाम टमनस होता है। वो लूसी को देखकर डर जाता है और एक जगह छुप जाता है। फिर लूसी उसके पास आकर उससे बात करती है तो वो समझ जाता है कि ये एक इंसान है। वो लूसी को बताता है कि वो नार्निया फॉरेस्ट में है। फिर वो लूसी को चाय के लिए अपने घर इनवाइट करता है। वो ना चाहने के बावजूद चली जाती है। मिस्टर टमनस लूसी को बताता है कि नार्निया में पिछले 100 सालों से सर्दी का ही मौसम है। फिर वो उसे परियों वाला जादुई म्यूजिक सुनाता है जिससे वहाँ फायर डांस करने लगती है। उस म्यूजिक को सुनते सुनते लूसी को कुछ अजीब सा लगने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि टमनस एक तरफ बैठा रो रहा है। लूसी के पूछने पर वो बताता है कि यहाँ नार्निया में एक व्हाइट विच नाम की लेडी हुकूमत करती है और उसने पिछले 100 सालों से यहाँ सर्दी का मौसम रखा हुआ है। उसका ऑर्डर है कि अगर यहाँ कोई इंसान नजर आए तो उसे व्हाइट विच के पास लेकर जाना होगा, पर अब टमनस को भी यही करना होगा। लूसी टमनस को देखती है और कहती है, मिस्टर टमनस आप ऐसा नहीं करेंगे ना। और अब वो भी लूसी को अपना फ्रेंड मानता था, इसीलिए वो उसे लैंप पोस्ट के पास छोड़ देता है। लूसी जाते हुए उसे अपना रुमाल दे देती है और फिर वो अलमारी से होते हुए घर वापस आ जाती है। यहाँ पर कोई टाइम नहीं गुजरा होता। वो सबको नार्निया और टमनस के बारे में बताती है। उसके भाई बहन अलमारी को अच्छे से चेक करते हैं मगर वहाँ तो कोई जंगल नहीं था। वो सब समझते हैं कि लूसी झूठ बोल रही है और उस पर यकीन नहीं करते। सारा दिन लूसी इसी बारे में सोचती रहती है। फिर रात होती है तो वो फिर से उसी अलमारी की तरफ जाती है। अब की बार उसका भाई एडमंड भी उसके पीछे जाता है। अब अलमारी के पीछे वही नार्निया जंगल होता है। अब लूसी के पीछे एडमंड भी उसी जंगल में चला जाता है और फिर लैंप पोस्ट के पास जाकर अपनी बहन को आवाज़ें देने लगता है। लेकिन वहाँ व्हाइट विच आ जाती है और उसके सोल्जर्स एडमंड को पकड़ लेते हैं। एडमंड डरते डरते सब कुछ बता देता है, ये कि वो कितने बहन भाई हैं और लूसी यहाँ आकर पहले टमनस से मिल चुकी है। व्हाइट विच उसे अपने साथ बिठा लेती है, उसे चॉकलेट्स देती है और बड़ी मक्कारी से उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। वो कहती है, मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे भाई और बहनों से मिलना चाहती हूँ। वो उसे अपना महल भी दिखाती है जो 2 पहाड़ों के दरमियान था।
वो कहती है तुम अपने भाई और बहनों को मेरे पास ले आओ महल में, मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूंगी, फिर तुम प्रिंस और बाद में किंग बन सकते हो। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में लूसी वहाँ आ जाती है और अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि व्हाइट विच को कुछ भी पता चलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लूसी उसे व्हाइट विच के बारे में तफसील से बताती है तो एडमंड डर जाता है और वो दोनों अलमारी से होते हुए वापस आ जाते। अब वो खुशी खुशी पीटर और सुज़ैन को फिर से नार्निया के बारे में बताने लगती है, क्योंकि इस बार तो एडमंड भी उसके साथ ही गया था। लेकिन एडमंड तो बिल्कुल ही मुकर जाता है, बल्कि वो तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए रूम से बाहर भागती है। पीटर और सुज़ैन भी उसके पीछे जाते हैं। वो प्रोफेसर से टकराती है तो प्रोफेसर उसे मिस मैक्रेडी के हवाले करके पीटर और सुज़ैन को अपने रूम में बुलाते हैं। पीटर और सुज़ैन प्रोफेसर को लूसी की नार्निया वाली स्टोरी के बारे में बताते हैं तो प्रोफेसर स्माइल करके कहते हैं शायद वो सच कह रही हो। वो कहते हैं बच्चों, हर चीज को लॉजिकली नहीं देखा जाता। फिर अगले दिन ये सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि एडमंड से विंडो का कांच टूट जाता है। ये सब मिस मैक्रेडी के गुस्से से डर कर उसी अलमारी में छुप जाते हैं और अब की बार ये चारों नार्निया फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि लूसी तो बिल्कुल सच कह रही थी। पीटर लूसी से माफी मांगता है और अब लूसी उन तीनों को लेकर मिस्टर टमनस के घर जाती है। लेकिन टमनस वहाँ नहीं था और उसके घर की हालत भी बुरी तरह बिगड़ी हुई थी और वहाँ एक नोटिस भी लगा हुआ था कि टमनस को इंसानों के साथ मेल जोल रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये देखकर सुज़ैन उन सब को वापस चलने को कहती है, लेकिन लूसी कहती है कि टमनस हमारी वजह से पकड़ा गया है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एडमंड इस बात पर एग्री नहीं करता। फिर उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक चूहा नजर आता है जिसका नाम बीवर होता है। वो बात करने के लिए उन्हें यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि हर तरफ व्हाइट विच के जासूस थे, वहाँ के ट्रीज भी। वो उन्हें अपने घर ले आता है जहाँ वो बीवर की वाइफ से भी मिलते हैं और वो दोनों उन्हें एस्लन के बारे में बताते हैं जो कि यहाँ का किंग है, नार्निया का किंग, और उनके आने का इंतजार कर रहा है ताकि व्हाइट विच से नार्निया की सल्तनत को वापस ले सके, क्योंकि कई सालों पहले प्रोफेसी की गई थी कि एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां आकर नार्निया को बचाएंगे और व्हाइट विच की सल्तनत खत्म हो जाएगी। वो बताते हैं कि एस्लन ने उनके लिए आर्मी भी जमा कर रखी है। ये सब सुनकर पीटर और सुज़ैन परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसीलिए वो एडमंड और लूसी को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एडमंड तो पहले से ही वहाँ से जा चुका था। बीवर समझ जाता है कि वो व्हाइट विच के पास गया है। वो सब उसके पीछे जाते हैं और वो उनके सामने ही महल के अंदर चला जाता है। वो एडमंड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीवर उन्हें रोक देता है क्योंकि वो जानता था कि व्हाइट विच एडमंड के जरिए उन तीनों को भी महल के अंदर बुलाएगी और फिर उन चारों को मार देगी ताकि उसकी हुकूमत कभी भी खत्म ना हो सके। अब बीवर उन्हें समझाता है कि एडमंड को बचाने के लिए सिर्फ एस्लन ही उनकी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ जब एडमंड महल के अंदर जाता है तो बहुत से लोगों को बर्फ का बना हुआ देखता है। फिर व्हाइट विच का एक सोल्जर जो कि एक भेड़िया होता है उसे व्हाइट विच तक ले जाता है। व्हाइट विच जब एडमंड को अकेला देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारा भाई और बहनें कहाँ हैं, और बेवकूफ एडमंड उसे ये भी बता देता है कि वो बीवर के पास है और ये भी कि उसका घर कहाँ है। व्हाइट विच एडमंड को कैद कर देती है और अपने सोल्जर्स को बीवर को पकड़कर लाने का ऑर्डर करती है। बीवर को जब एहसास होता है कि व्हाइट विच के वुल्व्स उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो उन सबको लेकर एक टनल के रास्ते फरार हो जाता है। टनल की दूसरी तरफ उन्हें एक लोमड़ी मिलती है जो कि असल में एस्लन की साथी थी। वो उन सबको एक जगह छुपा देती है। उस टनल से होते हुए भेड़िए भी उनके पीछे आ गए थे और अब वो उस लोमड़ी से इंसानों के बारे में पूछते हैं और उसे जख्मी भी कर देते हैं। लोमड़ी उन्हें गलत रास्ता बताती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लोमड़ी भी ये कहकर चली जाती है कि मुझे एस्लन के लिए अभी और आर्मी को भी जमा करना है। उनके जाने के बाद वो सब रात वहीं गुजारते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट विच कैद खाने की तरफ जाती है जहाँ एडमंड और टमनस को एक साथ रखा गया था। व्हाइट विच एडमंड से कहती है तुम्हारे भाई और बहनें मुझे कहीं नहीं मिले, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, और ये कहकर अपनी तलवार से उसे मारने लगती है। ये देखकर एडमंड डर जाता है और व्हाइट विच से कहता है कि बीवर ने किसी एस्लन का नाम भी लिया था। एस्लन का नाम सुनकर व्हाइट विच हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा मुझे बताओ वो लोग कहाँ जाने वाले थे। एडमंड कहता है मुझे नहीं पता,
मैं तो वहाँ से पहले ही निकल आया था क्योंकि मुझे आपसे मिलना था। फिर व्हाइट विच टमनस को देखती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? टमनस कहता है, हाँ, क्योंकि मेरा मकसद नार्निया की आज़ादी है। जिस पर व्हाइट विच कहती है, नहीं, तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि इस लड़के ने मुझे तुम्हारी खबर दी थी, और वो भी सिर्फ चॉकलेट्स के लिए। टमनस बड़ी हैरानी से एडमिट को देखता है, जो कि शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेता है। दूसरी तरफ बीवर इन सब को लेकर एस्लन की तरफ जा रहा होता है कि इन्हें टांगे की आवाज आने लगती है। वो सब डर जाते हैं क्योंकि व्हाइट विच भी ऐसे ही आया करती थी। वो सब एक छोटी सी केव में छुप जाते हैं। वो तांगा केव के ऊपर आकर रुकता है। थोड़ी देर बाद बीवर बाहर निकल कर देखता है और फिर इन सबको भी बाहर आने को कहता है। वो सब बाहर आकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने सेंटा क्लॉज खड़े थे। सेंटा उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों के यहाँ आने से व्हाइट विच की ताकत कम हो रही है। पिछले 100 सालों से यहाँ क्रिसमस नहीं मनाया गया, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। वो इन सबको तोहफे देते हैं जो जंग में इनके काम आएंगे। वो लूसी को एक जड़ी बूटी की दवा देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे किसी भी जख्म पर लगाना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर वो सुजैन को एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट देते हैं कि वो कितनी भी मुसीबत में हो, इसे बजाएगी तो फौरन मदद मिल जाएगी। फिर वो पीटर को एक चमकती हुई तलवार देते हैं जो कि जंग में उसके काम आ सके। सेंटा कहते हैं कि सर्दियां खत्म होने वाली हैं और उन्हें मैरी क्रिसमस बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हाइट विच के भेड़िए भी उनका पीछा करते हैं लेकिन उनको पकड़ नहीं पाते। ये सब नदी को पार करते हैं। अब इन चारों के यहाँ आने के बाद व्हाइट विच का जादू कम होने लगा था क्योंकि दरख्तों पर हर तरफ हरियाली होने लगी थी। बाद में नदी के पास व्हाइट विच भी पहुँच जाती है और उसके भेड़िए भी। उन्होंने लोमड़ी को पकड़ लिया था जिसने उन्हें गलत रास्ता बताया था। व्हाइट विच लोमड़ी को मारने वाली थी कि एडमिट बीच में आ जाता है और कहता है कि बीवर ने स्टोन टेबल का जिक्र भी किया था और ये भी कहा था कि एस्लन अपनी आर्मी बना रहा है। व्हाइट विच ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और अपने जादू से लोमड़ी को पत्थर का बना देती है। जिस पर व्हाइट विच अपने भेड़ियों से कहती है कि जाओ, सबको इकट्ठा करो, अगर एस्लन जंग चाहता है तो हम भी जंग करेंगे। तक बीवर इन सब को लेकर एस्लन तक पहुंच जाता है। वो सब वहां पहुंचकर टेंट के बाहर खड़े आदमी से कहते हैं कि हम एस्लन से मिलने आए हैं और तभी अंदर से एक शेर निकलकर बाहर आता है। वहां मौजूद सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं क्योंकि असल में इस शेर का नाम ही एस्लन था। वो दोनों बीवर्स और इन तीनों भाई बहनों का वेलकम करता है। एस्लन के पूछने पर ये बताते हैं कि हमारा चौथा भाई व्हाइट विच के कब्जे में है। फिर एस्लन पीटर को एक पहाड़ पर ले जाता है और उसे एक महल दिखाता है और कहता है कि इसमें 4 तख्त हैं जिनमें से एक पर तुम बैठोगे और किंग बनोगे। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होगा? जवाब में पीटर कहता है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। एस्लन कहता है, बहुत गहरा जादू है जो नार्निया पर राज करता है, जो सही और गलत में फर्क करता है और हमारी किस्मत तय करता है। मैं तुम्हारे भाई को बचाने में तुम्हारी मदद करूँगा, बदले में तुम्हें भी इस जंग में मेरी मदद करना होगी। फिर व्हाइट विच के कुछ भेड़िए लूसी और सुजैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन पीटर और एस्लन समेत सब लोग मिलकर इनको मार देते हैं, लेकिन एक भेड़िए को जिंदा छोड़ देते हैं और एस्लन अपने सोल्जर्स को उस भेड़िए का पीछा करने को कहता है। एस्लन के सोल्जर्स उस भेड़िए का पीछा करके एडमिट को वहाँ से छुड़ा कर ले आते हैं। ये तीनों अपने भाई को देखकर बहुत खुश होते हैं। एस्लन इनसे कहता है कि जो कुछ भी हो चुका, अब इस बारे में कोई इससे बात नहीं करेगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन व्हाइट विच एस्लन से मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारे बीच एक गद्दार है। जब नार्निया बना था तो कुछ रूल्स तय हुए थे, तुम्हें याद है कुछ? एस्लन कहता है, मुझे रूल्स मत सिखाओ, ये सब रूल्स मेरे ही सामने तय किए गए थे। व्हाइट विच कहती है, फिर तो तुम्हें याद ही होगा कि हर गद्दार को मुझे सौंपा जाता है। अगर वो लड़का मुझे नहीं मिला तो नार्निया मेरे हाथों तबाह हो जाएगा। फिर एस्लन उसे बात करने के लिए टेंट के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आते हैं तो एस्लन कहता है कि इसने एडमिट की जान बख्श दी है। सब लोग खुश हो जाते हैं और व्हाइट विच वहाँ से चली जाती है। इस सब के बाद एस्लन बिल्कुल खामोश हो गया था। लूसी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसी रात एस्लन कहीं जा रहा होता है कि लूसी और सुजैन चुप कर उसका पीछा करते हैं और ये दोनों देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो उसी स्टोन टेबल की तरफ जा रहा था जहाँ व्हाइट विच और उसकी खतरनाक आर्मी पहले से ही मौजूद थी। एस्लन आगे बढ़ता है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। व्हाइट विच के इशारे पर उसका एक सोल्जर एस्लन पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो सब इसे बांध देते हैं और उसके बाल भी काट देते हैं। व्हाइट विच कहती है,
तुम्हें क्या लगा तुम अपनी कुर्बानी देकर उस गद्दार लड़के की जान बचा लोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर जोर से चिल्लाती है, आज रात गहरे जादू की रात है, अब नार्निया पर हमारी हुकूमत होगी। और फिर एक खंजर से एस्लन पर हमला करती है और उसे मार देती है और फिर कहती है कि जंग पर चलने की तैयारी करो और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लूसी और सुज़ैन एस्लन के पास आती है। लूसी सेंटा की दी हुई दवा एस्लन के जख्म पर लगाती है मगर कुछ नहीं होता। सुज़ैन उससे कहती है अब कोई फायदा नहीं, ये हमारे बीच नहीं रहे। और फिर दोनों एस्लन से लिपटकर रोने लगती हैं। ये बात जब सबको पता चलती है तो हर तरफ उदासी छा जाती है। एडमंड पीटर से कहता है कि अब तुम्हें ही एस्लन की जगह लेनी होगी, उसे तुम पर बहुत यकीन था और मुझे भी। ये बात सुनकर पीटर को कुछ हिम्मत मिलती है। फिर व्हाइट विच की आर्मी उन पर हमला कर देती है और जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सुज़ैन और लूसी जब एस्लन के पास से उठकर जाने लगती हैं, तो स्टोन टेबल टूट जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती हैं, लेकिन वहाँ एस्लन की बॉडी अब गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर वो तो उनके सामने खड़ा था, जिंदा और बिल्कुल सही सलामत। ये दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और उसके गले लग जाती हैं। वो उन्हें बताता है कि अगर इस जगह किसी बेगुनाह को गद्दार की मौत मारा जाएगा तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और जिसको मारा था वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन व्हाइट विच को जादू का सही मतलब भी नहीं पता और फिर इन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर व्हाइट विच के महल ले जाता है। लूसी देखती है कि उसके फ्रेंड मिस्टर टमनेस को व्हाइट विच ने पत्थर का बना दिया है। वो उदास हो जाती है, लेकिन एस्लन उसके पास जाता है और उसे फूंक मारता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी तरह वो वहाँ पत्थर के बदले सब लोगों को ठीक कर देता है और एक पूरी आर्मी लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ व्हाइट विच जंग के मैदान में अपने जादू से सबको पत्थर का बना रही होती है और पीटर की आर्मी हार रही होती है। पीटर अपने भाई से कहता है कि तुम अपनी बहनों को लेकर यहाँ से चले जाओ। बीवर्स उसे लेकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि एडमंड देखता है कि व्हाइट विच उसके भाई की तरफ बढ़ रही है। वो व्हाइट विच के सामने आ जाता है और उसके जादुई हथियार को काट देता है जिससे वो सबको पत्थर का बना रही थी। बदले में व्हाइट विच एडमंड को जख्मी कर देती है। जब पीटर ये देखता है तो आगे बढ़ता है और फिर पीटर और व्हाइट विच के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। एंड उसी वक्त एस्लन अपनी आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और जोर से दौड़ता है। व्हाइट विच जब ये देखती है तो कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसने तो एस्लन को अपने हाथों से मार डाला था और उसके साथ उसकी पूरी आर्मी भी थी जिसको व्हाइट विच ने कभी पत्थर का बनाया था। पीटर ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर व्हाइट विच पीटर पर हमला कर देती है और उसे जख्मी करके नीचे गिरा देती है। अब जैसे ही वो पीटर को मारने वाली होती है, एस्लन भागता हुआ आता है और उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। जैसे ही व्हाइट विच का खात्मा होता है, उसकी पूरी आर्मी हवा में गायब होने लगती है। एस्लन पीटर से कहता है अब जंग खत्म हो गई। फिर वो सब एडमंड को देखते हैं। लूसी सेंटा की दी हुई दवा का इस्तेमाल एडमंड पर करती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और इन सबको उसी महल में ले जाता है। इन चारों को तख्त पर बिठाकर ताज पहनाता है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लूसी ये देखती है तो रोने लगती है। टॉमनेस उसे वही रुमाल देता है जो कभी उसने टॉमनेस को दिया था। वो उससे अपने आंसू साफ करती है। अब बहुत से साल गुजर चुके थे और ये चारों काफी बड़े भी हो चुके थे। फिर एक दिन ये सब उस जगह जाते हैं जहाँ से ये सब नार्निया आए थे और फिर से ये जादुई तरीके से अलमारी में पहुँच जाते हैं और वहाँ से प्रोफेसर के घर में। यहाँ पहुँचते ही ये सब फिर से उसी उम्र के हो जाते हैं जब ये नार्निया गए थे। ये वही दिन और वही वक्त था जब इन्होंने खिड़की का कांच तोड़ा था और मारे डर के अलमारी में छुप गए थे। फिर रूम में प्रोफेसर आते हैं, उनकी बॉल उन्हें वापस करते हैं और उनसे कहते हैं आप सब अलमारी में क्या कर रहे हो। फिर पीटर उनसे कहता है कि अगर हम आपको बताएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं आप बताकर तो देखो। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।